लंदन, जून 1923। एक औरत फ्लावर्स खरीदने जाती है और एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी के चॉइसेस के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ एक जवान आदमी जो वॉर से जिंदा तो लौट आया पर अंदर से टूट चुका था। ये दोनों कभी नहीं मिलते, पर इन दोनों की कहानियां एक दूसरे का आईना है। मैं हूं आपका डॉगरा मंक और आज हम देखेंगे वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डैलोवे, IGNU BEGC 112 ब्लॉक 3। जानते हैं वर्जीनिया वुल्फ कौन थी? वर्जीनिया वुल्फ एक ब्रिटिश मॉडर्निस्ट राइटर थी। 1882 में जन्म, 1941 में निधन। उन्हें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की पायनियर कहा जाता है। मिसेस डैलोवे 1925 में पब्लिश हुई। इसका ओरिजिनल नाम था द आवर्स। नॉवल एक ही दिन में सेट है, जून 1923, लंदन। ये IGNOU BEGC 112 के ब्लॉक 3 में आता है। यूनिट 3 एनालिसिस और यूनिट 4 थीम्स। ये एक मॉडर्निस्ट नॉवल है, मतलब ट्रेडिशनल स्टोरी नहीं। कैरेक्टर्स के अंदर की दुनिया दिखती है। दो मेन कैरेक्टर्स है और दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। क्लैरिसा डैलोवे 52 साल की अपर क्लास पॉलिटिशियन की पत्नी, रात को पार्टी देती है। आउटवर्डली कॉन्फिडेंट, अंदर से कॉम्प्लेक्स, पास्ट के चॉइसेस पे रिग्रेट करती है। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, WWI वेटरन, शेल शॉक का शिकार, जो हम आज PTSD कहते हैं। हैलुसिनेशंस होते हैं। मारे हुए दोस्त एवंस को देखता है। वो क्लेरिसा का डबल है, एक आईना। और बाकी कैरेक्टर्स रिचर्ड डैलोवे, पति, लविंग पर इमोशनली डिस्टेंट। पीटर वॉल्श, एक्स लवर, इंडिया से आया। डॉक्टर ब्रैडशॉ, ऑप्रेसिव साइकियाट्रिस्ट। सैली सेटन, क्लेरिसा की पुरानी दोस्त जिससे वो प्यार करती थी। अब कहानी एक दिन की कहानी। सुबह क्लैरिसा लंदन में फ्लावर्स खरीदने जाती है, पार्टी की तैयारी के लिए। रास्ते में उससे अपना पूरा पास्ट याद आता है। पीटर वॉल्श, सैली सीटन, लाइफ चॉइसेस। उसी वक्त सेप्टिमस और उसकी पत्नी रेजिया रीजेंट्स पार्क में है। सेप्टिमस हैलुसिनेशंस देख रहा है। उससे लगा एवंस, उसका मारा हुआ दोस्त, वहां है। दोपहर पीटर वॉल्श अचानक क्लैरिसा के घर आता है। इंडिया से आया है। दोनों बात करते हैं। पास्ट की यादें आती हैं। सेप्टिमस डॉक्टर ब्रैडशॉ यूज साइकियाट्रिक वार्ड में एडमिट करना चाहता है। सेप्टिमस रिफ्यूज करता है, अपनी आज़ादी के लिए। शाम डॉक्टर होम्स आने वाला है सेप्टिमस को ले जाने। सेप्टिमस खिड़की से कूद जाता है। उसके लिए मौत ही आज़ादी है। सिस्टम ने उससे फेल किया। पार्टी में क्लैरिसा को पता चलता है एक यंग मैन ने सुसाइड किया। वो अकेले एक कमरे में जाती है और सेप्टिमस की डेथ समझती है। उससे अपनी जिंदगी की सच्ची मीनिंग समझ आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या है? इमेजिन करो आप किसी के दिमाग के अंदर घुस गए। वो जो सोचता है वो सब अनफिल्टर्ड सुनाई देता है। पास्ट, प्रेजेंट, फीलिंग्स, मेमोरीज, सब एक साथ, बिना ऑर्डर के। वर्जीनिया वुल्फ ने इस टेक्निक को परफेक्ट किया। इस नॉवल में 5 की टेक्निक्स हैं। फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, थर्ड पर्सन प्लस कैरेक्टर की इनर वॉइस मिक्स। शी हैड द फीलिंग, कोई नहीं बोल रहा, बस फील हो रहा है। इंटीरियर मोनोलॉग, कैरेक्टर के थॉट्स डायरेक्टली अनसेंसर्ड। नॉन लिनियर टाइम, पास्ट और प्रेजेंट एक साथ आते हैं। क्लैरिसा का यूथ और 52 साल की उम्र एक ही पैराग्राफ में। एसोसिएटिव थिंकिंग, फ्लावर्स से लव लाइफ याद आना, ऑटोमेटिक कनेक्शन। सेंसरी डिटेल्स, बिग बैन का छन्ना। एग्जाम के लिए नोट करो मेन थीम्स, एक टाइम और मेमोरी, बिग बैन ऑब्जेक्टिव क्लॉक टाइम, कैरेक्टर्स का इनर टाइम सब्जेक्टिव नॉन लिनियर, पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअसली ब्लेंड करता है। 2 मेंटल हेल्थ और सोसाइटी, सेप्टिमस का PTSD, शेल शॉक, डॉक्टर ब्रैडशॉ और होम्स डिसमिसिव सिस्टम। वुल्फ ने अपनी खुद की मेंटल इलनेस एक्सपीरियंस से लिखा। 3 लाइफ और डेथ, सेप्टिमस की डेथ वर्सेस क्लैरिसा की पार्टी लाइफ। डेथ इज एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट। 4 क्लास और सोसाइटी, क्लैरिसा अपर क्लास सुपरफिशियलिटी, सेप्टिमस वर्किंग क्लास मार्जिनलाइज्ड।
5. क्लरिसा और सेप्टिमस डबल्स कभी नहीं मिलते पर मिरर इमेजेस हैं. सिंबल्स बिग बेन टाइम, फ्लावर्स लाइफ और ब्यूटी, विंडोज लाइफ और डेथ का बाउंड्री, पार्टी सोशल परफॉर्मेंस. भाई लोग, ये 6 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 1. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स. 2. सेप्टिमस का कैरेक्टर WWI PTSD डेथ. 3. क्लरिसा और सेप्टिमस डबल्स टेक्निक. 4. थीम्स टाइम मेंटल हेल्थ लाइफ डेथ. 5. बिग बैन और विंडोज सिंबल्स. 6. वर्जीनिया वुल्फ एज मॉडर्निस्ट राइटर. पैसेज क्वेश्चंस में सेप्टिमस के बारे में पैसेज मोस्ट कॉमन है. व्हाट आर यू सेइंग सेप्टिमस? ये पैसेज जरूर प्रैक्टिस करो. मिसेस डैलोवे सिर्फ एक नॉवल नहीं है, ये एक औरत के एक दिन की कहानी है जिसमें पूरी जिंदगी भर के सवाल है. वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा, शी फेल्ट वेरी यंग एट द सेम टाइम अनस्पीकेबली एज्ड. ये वर्ड्स आज भी 100 साल बाद इक्वली पावरफुल है. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, शेयर करो अपने IGNOU दोस्तों के साथ. सब्सक्राइब करो डोगरा मॉन्क को. फ्री PDF नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मैं हूं आपका डोगरा मॉन्क. जय हिंद.